हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। और आप सभी लोगों को शाम की राम राम। पता नहीं है आप सभी लोगों को एक ख़ास बात, और वो ख़ास बात क्या है, मेरी छोटी बेटी उसकी शुरुआत करेगी। तो राधे राधे। हाँ, तो क्या हुआ था आज? आज दोपहर में मैचिंग। फिर से तो आज हमारे घर में दोपहर में निकला था खन खजूरा। वो भी मेरे इस उंगली जितना। ये इतनी बड़ा थी, लेकिन वो इतना बड़ा था, काफ़ी बड़ा था। तो उसको देख के मैं इतना डर गई, इतना डर गई। और वो इतना एक्टिव था, इतना हेल्दी था। और जो उसके पैर होते हैं ना, मैंने सोचा आज तो मैं बचने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है खन खजूरे से। सिर्फ उसका नाम सुनकर ही मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन बन जाती है खन खजूरा। तो मुझे इतनी तेज़ डर लगने लगा, और मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। और वो रूम के अंदर एंटर कर चुका था, और साइड साइड में चलते हुए ड्रेसिंग टेबल के पीछे चला गया। अगर और सबसे ख़ास बात ये, मुझे खन खजूरे और कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर मेरे सामने सांप होगा तो शायद मैं नहीं डरूँगी, लेकिन खन खजूरा है तो मैं रूम में एंटर भी नहीं करूँगी। तो मेरी बड़ी बेटी तुरंत उठी और बोली, माँ आप तो डरती रहती हो। वो मेरे को गुस्सा हुई, और उसने उठाया, डोर मैट उठाया, और उसके ऊपर फट फट उसको मारना शुरू की। मारने से मतलब वो सिर्फ उसको भगा रही थी, और मैं रिलैक्स हो गई कि अब ये इसको भगा देगी या मार देगी या हटा देगी रूम से, कुछ तो कर ही देगी, अब लगी हुई है। और उसने उसको भगाना शुरू किया। वो ड्रेसिंग के पीछे गया तो वो बैठ गई बेड में चढ़ के। और उसके बाद वो फिर वो ड्रेसिंग टेबल के पीछे से निकल आया। जब उसके पीछे से वो निकल आया तो उसने फिर उठाया मैट और उसको मारना शुरू। मैंने कहा बेटा झाड़ू लेकर, वो भी जो सींग वाली होती है, झाड़ू से इसको मार। वो झाड़ू लेकर आई, लेकिन झाड़ू से वो उसको झाड़ू लगा रही है। अब जैसे रूम आप क्लीन करते हैं ना, वैसे वैसे करके उसको बाहर ले जा रही है। और मैं तो रूम से बाहर भी नहीं निकली। और इसके बाद वो उसको भगा कर आई, और फिर मेरे आंगन में एक नाली है, उसने उसको नाली में डाला और पानी डाल दिया। और मुझे लगा कि और उसने गेट खोल के बाहर तक इसको छोड़ के आई है। मैं बड़ी रिलैक्स हो गई। जब वो आई तो मैंने कहा बेटा उसको घर तक छोड़ के आई क्या? कहती माँ मैंने नाली में डाल के पानी डाल दिया। मैंने कहा यार तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। और इस बात पर मार देती। बोल रही थी ऐसा करती हूँ, आप पकड़ लीजिए, मैं पकड़ लेती हूँ, आप मार दीजिएगा। हाँ, और मतलब ये मारने मम्मी। तो वो मेरे से कह रही थी कि मैं अच्छा ले आती हूँ, आप मार दो। मैंने कहा मैं थप्पड़ मार दूँगी। और उसके बाद मैं उसको गुस्सा होने लगी। हमने कहा भी जब बारिश, कल रात में काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी और मैं जग रही थी। तो जब बारिश हो रही थी रात में, तो जो कपड़े वपड़े होते हैं ना, मैं उनको उठाने के लिए गई। फिर बारिश देख रही इस तरह से, तो मैंने कहा जब बारिश ज़्यादा होती है तो ओवरफ्लो होती है नालियाँ, और नालियों के थ्रू बहुत सारे इंसेक्ट अंदर आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि अब तो बारिश में मुझे और रूम का ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे यहाँ ये सब चीज़ें हैं नहीं ना, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है मुझे, क्योंकि हम लोग बेड में सोते हैं, कभी हम लोग ज़मीन में भी सोते हैं। तो ज़मीन में ऐसे ही सो जाते हैं बगैर कुछ रखे, पिलो सिर पर रखा और सो गए। क्योंकि बेड में इसमें जो बेड में क्या बोलते हैं, गद्दे पड़े होते हैं ना, इतना गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं। तो इसलिए लगता है चलो ज़मीन में सो जाओ। ज़मीन में भी हम लोग सोते हैं, तो डर लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, अगर निकल आया रात में हम लोग सो रहे होंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से मैंने सोचते हुए उसको काफ़ी डांट लगाई। और अभी इस समय वो छत पर है। मैंने कहा बेटा जाओ पेड़ों में पानी डाल के आओ। तो वो कहिए पेड़ों में पानी डालेंगे। और ये हमारी मन्नू रानी, इनकी और मेरी क्या बोलते हैं, तुकबंदी बहुत अच्छी बैठती है। जैसा मेरा नेचर है ऐसा इनका नेचर है। हम दोनों मस्ती करते रहते हैं। और मेरी बड़ी बेटी जो है काफ़ी सिंसियर है, वो बहुत ही कम बोलती है। 10 बात आप बोलोगे ना तब वो एक बार ही रिप्लाई करती है। और हम लोग एक बात में 10 बात निकाल लेते हैं। और मम्मी मम्मी की एक फ़नी चीज़ बताती हूँ। हाँ। एकदम जो बड़ी हैं ये, लेकिन बच्ची बनना है, और मेरे को मम्मी पापा सब बना देती हैं। मम्मा मम्मा दूध दूध। हाँ, मतलब वो बोतल वाला। मैं बच्चों के साथ मैं नहीं खेलूँगी तो कौन खेलेगा। और मेरे बच्चे हैं, और मुझे स्पेशली इसके साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग अपने बच्चों के साथ भी ऐसे खेलते होंगे, एंजॉय करते होंगे। और आजकल का जो सेपरेट का ज़माना चल रहा है ना,
कि आजकल हम लोग दादा दादी नाना नानी से हम सभी दूर रहते हैं, तो बच्चों को सभी का प्यार देना पड़ता है ना बाबू। तो जब पहले की जो फैमिली होती थी, बड़ी होती थी, जॉइंट फैमिली, सभी लोग रहते थे। अब काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में सब अदर अदर हो गए, इधर उधर हो जाते, सेपरेट सेपरेट रहते। तो मजबूरी है मेरा बच्चों के साथ में खेलना। और हमारी लोकेलिटी ऐसी है कि यहाँ पर कोई किसी से मतलब ही नहीं रहता, सिर्फ रिजर्व रहते हैं, अपने अपने घरों के छज्जों में लटकेंगे और कोई किसी से हाय हेलो भी बड़ी मुश्किल से ही करता है। तो क्या आप लोगों की तरफ भी ऐसा ही होता है? और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए अपना मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया, सिर्फ देख कर चले जाते, मेरे वीडियो को स्किप कर देते, तो प्लीज़ डोंट स्किप, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलो। ओके, बाय बाय और अपना ख्याल रखें, मस्त रहें।